नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाठी। क्या नरेंद्र मोदी बड़े चुनाव हार रहे हैं? क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, इन सभी राज्यों में जो चुनाव हुए हैं जिसके नतीजे कल सामने आएंगे, क्या बीजेपी उन चुनावों में हार रही है, उन्हें गवा रही है? मोदी 5 में से 5 राज्य हार रहे हैं या सिर्फ राजस्थान, छत्तीसगढ़ हार रहे हैं? अगर मोदी 2023 में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव हार भी गए तो कांग्रेस क्यों कह रही है कि मोदी की इस हार का असर 2024 पर पड़ेगा? राहुल को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का सपना कांग्रेस क्यों पाल रही है? कांग्रेस वही गलती कर रही है जो उसने 2018 में की थी। 18 में इन्हीं 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती थी, मगर अगले साल 2019 में मोदी को 300 से ज्यादा सीटें आ गई। तो मोदी के पास ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा मैजिक है जिसकी वजह से 2023 के चुनाव का परिणाम कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है? ये आपको बताते हैं हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। 8 एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल्स, 2-2 का स्कोर। राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस। क्या मोदी सेफ हैं या यह स्कोर लाइन 2024 में मोदी के लिए अनसेफ है? मध्य प्रदेश के 8 एग्जिट पोल में 4 में बीजेपी की जीत, 4 में कांग्रेस की वापसी के संकेत। क्या 2024 में मध्य प्रदेश से मोदी के लिए खतरा है? 19 में जिस मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती, क्या 24 में वो घटने वाली हैं? क्या एमपी में मोदी का स्ट्राइक रेट 96 से कम होने वाला है? राजस्थान के 8 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी की सरकार, 3 में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान है। क्या राहुल की पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है? क्या मोदी की पार्टी का मैजिक कम हो रहा है? जिस राजस्थान में 19 में बीजेपी ने 25 में से 24 लोकसभा सीटें 96% के स्ट्राइक रेट से जीती, क्या 24 में उस स्ट्राइक रेट में डेंट लग रहा है? छत्तीसगढ़ के 8 एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार, बीजेपी का बुरा हाल। तो क्या यहां मोदी के लिए रेड सिग्नल है? 2019 में जिस छत्तीसगढ़ में 81% के स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने 11 में से 9 लोकसभा सीटें जीती थी, क्या 24 आते आते उस छत्तीसगढ़ से मोदी को बड़ा नुकसान होने वाला है? तेलंगाना में 6 एग्जिट पोल हुए, सबने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया, बीजेपी को सिंगल डिजिट में समेट दिया। तो क्या मोदी के लिए दक्षिण का द्वार बंद हो गया? जिस तेलंगाना से 19 के चुनाव में बीजेपी को 17 में से 4 लोकसभा सीटें मिली थी, क्या वहां से 24 में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी? 23 के एग्जिट पोल जो एग्जैक्ट संकेत दे रहे हैं, उसके पीछे का अंकगणित क्या है? मोदी सेफ जोन में है या अनसेफ जोन में है? राहुल कंफर्टेबल हैं या अनकंफर्टेबल हैं? सबके अपने अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 3 तारीख को आप देखिएगा। एग्जिट पोल कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। इन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल की माने तो 23 में कांग्रेस का पंजा चल रहा है, बीजेपी का कमल मुरझाता हुआ दिख रहा है। मगर क्या 24 में इसका कोई असर पड़ने वाला है? क्या मोदी को नुकसान होने वाला है? जवाब है नहीं। 23 में अगर कांग्रेस जीत भी रही है तो 24 में मोदी को फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? जवाब कुछ फैक्ट्स में है। मोदी ने जो बेनिफिशियरी वोट बैंक यानी लाभार्थी वोट बैंक रेडी किया है, 2024 में
मोदी को यही वोट बैंक जिताएगा। इसे 19 के एग्जाम्पल से समझिए। 2019 में मोदी ने एक मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया। अलग अलग स्कीम्स की बदौलत 25 करोड़ लाभार्थियों का बड़ा वोट बैंक खड़ा किया, जिसने 19 में बीजेपी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ध्यान रहे, 2019 के चुनाव में बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले और बीजेपी के साथ 25 करोड़ लाभार्थी थे। इसमें एक बड़ा रोल जैम यानी जनधन आधार और मोबाइल का था। इससे मोदी सरकार की अलग अलग स्कीम्स का फायदा सीधे पब्लिक को हुआ। कोरोना काल में 80 करोड़ लाभार्थियों को फ्री राशन से भी बीजेपी को फायदा मिला। 2020 में बिहार और 2022 में यूपी में इसका नतीजा दिखा। 22 के यूपी इलेक्शन में इसी लाभार्थी वोट बैंक ने बीजेपी को जीत दिलाई, क्योंकि वहां के 13 करोड़ लाभार्थियों तक मोदी सरकार की स्कीम पहुंची और एक पोस्ट पोल सर्वे से मालूम चला कि 41% लोगों की राय में मुफ्त अनाज और सीधे अकाउंट में पैसे आने से वो खुश थे। करीब 73% लोगों की राय थी कि मोदी और योगी दोनों की सरकारों ने उन्हें मुफ्त राशन मुहैया कराई। देश के एक बड़े लाभार्थी वोट बैंक को पता है कि अगर 24 में मोदी की जगह कोई और आ गया तो ये सारी स्कीम्स बंद होने का खतरा है, इसलिए मोदी को ही कंटिन्यू रखने में फायदा है। ऐसे में अब ये सवाल है कि जो लाभार्थी वोट बैंक बीजेपी का प्लस पॉइंट था, 2023 के चुनाव के एग्जिट पोल में दिख रहे नतीजों में वो लाभार्थी वोट बैंक कहां चला गया? राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ये वोट बैंक एक तरफा कांग्रेस की ओर चला गया या इसमें बंटवारा हो गया? इसे भी कुछ फैक्ट से समझिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में 2018 के चुनाव में लाभार्थी वोट बैंक ने बीजेपी को उतनी मदद नहीं की थी। नतीजा बीजेपी को तीनों जगहों पर हार मिली, वो भी तब जब 18 के एमपी और छत्तीसगढ़ मोदी की चलाई स्कीम्स के लिहाज से टॉप परफॉर्मिंग राज्य थे। लेकिन यहाँ के वोटर्स इन वेलफेयर आउटरीच प्रोग्राम को पीएम स्कीम्स कहते थे, न कि सीएम स्कीम्स। एग्जिट पोल की माने तो इस बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने मोदी वाला ही रूट पकड़ के मोदी के ही लाभार्थी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। गारंटी, लाभार्थी और फ्रीबीज की बदौलत ही कांग्रेस एग्जिट पोल में राजस्थान छत्तीसगढ़ जीतती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में गहलोत को महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन बांटने का फायदा मिला। गहलोत की हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों को हर महीने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली भी क्लिक कर गई। गहलोत ने सरकार रिपीट होने पर 400 रुपए में लोगों को सिलेंडर देने का जो वादा किया था वो भी काम कर गया। बीजेपी राजस्थान में पब्लिक के बीच ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाई कि गहलोत ने कैसे सिलेंडर के दाम में जादूगरी की है। 1100 रुपए के सिलेंडर को मोदी सरकार सब्सिडी और उज्ज्वला धारकों को दी जा रही एक्स्ट्रा छूट के बाद 600 रुपए में दे रही है, यानी 500 रुपए का फायदा केंद्र सरकार हर सिलेंडर में 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला धारकों को देती है। इसी 600 रुपए के सिलेंडर को गहलोत 400 में देने का वादा कर रहे हैं, यानी जहां राज्य सरकार 200 रुपए का फायदा पहुंचाने की बात कर रही है, केंद्र सरकार पहले ही हर सिलेंडर पर 500 रुपए अपने खाते से देकर लोगों को राहत पहुंचा रही है। यानी अगर मोदी राहत न दे तो गहलोत 400 रुपए में सिलेंडर दे ही नहीं सकते। अगर मोदी बेनिफिट न दे तो अशोक गहलोत को भी सिलेंडर 1100 रुपए का ही पड़ेगा। राजस्थान में बीजेपी से यही गलती हुई, वो पब्लिक को समझा ही नहीं पाई कि गहलोत ने सस्ता सिलेंडर नहीं दिया है, उल्टे भ्रमित किया है। एग्जिट पोल आ रहा है वो ये साबित कर रहा है कि ओपीएस, पब्लिक वेलफेयर की जो अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं दी उस पर डाइवर्ट हुआ। लोगों को लगने लगा कि महंगाई गरीबी से हम मारे जाएंगे, कांग्रेस की ये योजनाएं चलती रहेगी तो हमारे घर में रिलीफ रहेगा। हमारी गारंटी योजना, हमने गारंटी तो अब देंगे वो तो, और इसके अलावा जो हमारा काम लोगों तक पहुंच गया वो काम पे भी वो डाइवर्ट हुआ। ये एग्जिट पोल से हम भी निश्चिंत हुए और ये मानकर चलना अब कोई बड़ी बात नहीं है। हम अच्छे वोटों से सरकार बनाएं, अच्छी सीटें हमारी 100 क्रॉस करके आए और वो आपको 3 तारीख को भगवान ने चाहा तो नजर आएगा। गारंटी अगर थी तो पहले 5 साल के अंदर क्यों नहीं काम करा जब जिम्मेदारी थी? और चुनाव से 2 महीने पहले कौन सी योजनाएं लॉन्च होती हैं? उससे पहले 5 साल तक आप क्या कर रहे थे? और ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं महिला जो सुरक्षा से संबंधित, आपके सामने एनसीआरबी के पेपर लीक हुआ, ये कोई क्लास 1 का पेपर तो था नहीं, 19 बार पेपर लीक हुआ। कौन सी गारंटी है ये? इस गारंटी को क्यों नहीं करा?
लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारे तो खूब दिए लेकिन एक के भी घर नहीं गई। तो ये सारी बातें कहां जाएंगी? आपके सचिवालय के अंदर सोना मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, आपके पास छुपाने के लिए जगह नहीं है, सबको पता है। तो कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं? जब 5 साल तो संभाल नहीं पाया, बोलते हैं 2030 तक काम करेंगे। 2030 का विजन पहले 2024 तक का, 2023 तक का विजन तो कर ले। सारा का सारा जो फीडबैक है वो यही बता रहा है कि हमारे एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। दूसरी बात, मैंने सब लोगों से जितनों से बात करी, सबने ये कहा कि इस बार वोटर बहुत साइलेंट था। यानी जब वोटर ये अपने पड़ोसी को नहीं बता रहा कि वो वोट कहां दे रहा है, तो एग्जिट पोल वालों को कितना बताएगा वो आप और मैं खुद समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, गारंटी जो उन्होंने दी थी, गारंटी जनता ने इस नाते ली कि इस सरकार की विदाई की गारंटी जनता ने ले ली। हम वो लोग हैं जिन्होंने राजस्थान को अपने पैरों से नापा है। हम उससे ढाणी में गए हैं, अलग अलग मौके पर गए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 125 सीटों से कम जीते। मेरी बात को रिकॉर्ड भी कर लेना और परसों इस वक्त मेरे इस बयान को चला भी देना। इसलिए आप ये चाय के प्याले में तूफान पैदा करने की कोशिश जो हो रही है कतिपय, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। बीजेपी अभी भी राजस्थान में जीत का क्लेम कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल में जहां जहां कांग्रेस की सरकार बन रही है, उससे एक चीज तो क्लियर है कि वो अब मोदी वाले फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ रही है। फ्री पावर, पानी, महिलाओं को आर्थिक मदद, सिलेंडर पर छूट जैसे स्टेप लेकर कांग्रेस ने लाभार्थियों का अपना खुद का वोट बैंक भी तैयार कर लिया है। राजस्थान में उसे इसका बम्पर फायदा मिलता दिख रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में लोकल लेवल पर कोई बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट न करना, यह भी बीजेपी के खिलाफ जाता दिख रहा है। पब्लिक ने कमल का फूल तो देखा, चुनावी रैलियों में मोदी को भी सुना, भीड़ भी सुनी। मगर ऐसा लग रहा है कि पब्लिक बीजेपी से यह जानना चाहती थी कि अगर उसकी सरकार बनी तो पैसे कौन देगा, सस्ता सिलेंडर कौन देगा, आर्थिक मदद कौन देगा। सामने मोदी का चेहरा तो था, केंद्र की मोदी की सरकार पर लोगों का भरोसा भी दिखा। राजस्थान का एग्जाम्पल ही ले लें तो एक एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान के 75% वोटर्स बतौर पीएम मोदी की परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं। मगर एग्जिट पोल के मुताबिक पब्लिक ये जानना चाहती थी कि मोदी का चेहरा तो सामने है, मगर राज्य में बीजेपी का चेहरा कौन है। यह कंफ्यूजन राजस्थान में बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया। हालांकि बीजेपी अभी भी मोदी के चेहरे की बदौलत जीत का दावा ठोक रही है। आप ये बताओ, हमारे पास मोदी जी से बड़ा कोई चेहरा है क्या? चाहे मैं हूं, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री की ख्वाहिश लेके बैठा हो, उनके चेहरे से काम नहीं चलता। हमारे एकमात्र चेहरा है और केवल भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे लोकप्रिय नेता है। उसके नाम पर हमको वोट मिले और मिलेंगे और हम जीतेंगे, ये हमको भरोसा है। और केवल ये कह देना कि इनके पास चेहरा नहीं है, हमारे पास बहुत एस्पिरेंट्स हैं मुख्यमंत्री बनने के। ये तो एक सुखद बात है कि एक पार्टी में इतने मुख्यमंत्री के काबिल लोग हैं और वहाँ केवल अकेले गहलोत साहब हैं, वो पायलट को भी कहीं आगे नहीं आने देना चाहते। तो इनकी आपस की कंट्रोवर्सी भी बहुत है दोनों की, और हमारे हेल्दी कंपटीशन है कि हमारे इतने उम्मीदवार हैं, एक सुखद वातावरण है और सबने मिलकर काम किया है। पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। एग्जिट पोल में राजस्थान की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि अलग अलग पोल में यहां फाइट क्लोज है, बावजूद इसके बघेल मेजोरिटी पार करते हुए दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। लेकिन यहां कांग्रेस के लिए चेहरे की एक दूसरी लड़ाई है।